माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 6। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो पहले हम जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। तो ऑपरेटर्स एक प्रकार का स्पेशल सिंबल्स होता है जिसका कि हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑपरेंड्स या फिर वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया ऑपरेटर्स का डिफिनीशन। तो हम जानते हैं कि ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो पाइथन्स में कई सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इसको वन बाय वन करके हम देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर एक प्रकार का ऑपरेटर होता है जिसका कि हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इसके अंदर कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल। तो इसको हम VS कोड की मदद से देखते हैं कि ये कैसे यूज किया जाता है। चलिए इसको खोल लेते हैं। तो इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आता है 13, 7, 30, ऐसे कुछ हमारे सामने रिजल्ट आता है। इसको वन बाय वन समझते हैं कि कैसे रिजल्ट आया। तो हमारे सामने ए नाम का हमने वेरिएबल लिया है जिसमें कि हम 10 वैल्यू असाइन किए हैं। इसके बाद बी नाम का वेरिएबल हमने लिया है, इसमें 3 वैल्यू हमने असाइन किया है। तो इसको पहले हम कर रहे हैं प्रिंट a प्लस बी। तो 10 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 13। इसके बाद अगर 10 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 7। इसके बाद 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 30। इसके बाद अगर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 3.333 समथिंग। इसके बाद अगर हम 10 को 3 से मॉडुलस करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 3, क्योंकि मॉडुलस डेसिमल को एक्नॉलेज नहीं करता है। इसके बाद अगर हम 10 को 3 से मॉडुलस करते हैं, सॉरी, अगर हम 10 को 3 से फ्लोर डिवीजन करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है 3, क्योंकि फ्लोर डिवीजन हमारा डेसिमल को एक्नॉलेज नहीं करता है। इसके बाद अगर हम 10 को 3 से मॉडुलस करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है 1, क्योंकि शेष हमारे सामने 1 बच जाता है। इसके बाद हम अगर 10 को का एक्सपोनेंशियल करते हैं 3 से, तो 10 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है 100। उस 100 को अगर हम 10 से गुना कर देते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है 1000। तो हमारे सामने अंतिम 1000 प्रिंट होके आ गया है। तो ये हमारा हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद हम जानते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का होता है मतलब कि ये कंपेयर करता है दो वैल्यूज को। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसको भी हम देखते हैं। तो पहले इसको हम अनकमेंट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट कुछ ऐसा आ जाता है। इसको भी हम समझते हैं। समझिए कि x नाम का हमने वेरिएबल लिया है, इसमें हम 5 वैल्यू असाइन करते हैं। इसका और y नाम का हमने वेरिएबल लिया है, इसमें हम 10 वैल्यू असाइन करते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि x इक्वल टू y है, मतलब कि 5 10 के बराबर है। तो 5 10 के बराबर नहीं है, तो हमारे सामने आउटपुट यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होके आ गया। इसके बाद सेकेंड लाइन जो हमारा प्रिंट है उसमें हम जानते हैं कि 5 नॉट इक्वल टू 10 है, मतलब कि 5 10 के बराबर नहीं है। तो हाँ, 5 10 के बराबर नहीं है, तो हमारे सामने आउटपुट आता है ट्रू। इसके बाद थर्ड नंबर जो हमारा प्रिंट है उसमें है 5 10 से बड़ा है, तो 5 10 से बड़ा नहीं है, तो हमारे सामने आउटपुट फॉल्स आ गया है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर हमारे सामने प्रिंट है उसमें है कि 5 10 से छोटा है, तो हाँ 5 10 से छोटा है, तो हमारे सामने आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ गया है। इसके बाद फिफ्थ नंबर जो है उसमें दिखाया गया है कि 5 10 से बड़ा या फिर बराबर है। तो 5 10 से बड़ा तो नहीं है, सॉरी, इसमें दिखाया गया है 5 10 से बड़ा या फिर बराबर है। तो 5 ना तो 10 से बड़ा है ना तो 10 के बराबर है, तो हमारे सामने आउटपुट आता है फॉल्स। इसके बाद जो अंतिम हमारा प्रिंट है उसमें दिया गया है कि 5 10 से छोटा है या तो बराबर है। तो 5 10 से छोटा तो है लेकिन बराबर नहीं है, लेकिन छोटा तो है, तो हमारे सामने आउटपुट आता है ट्रू। तो ये हमारा हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए।
तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर 3 टाइप का ऑपरेटर होता है, जो कि होता है एंड, और नॉट। तो इसको अगर हम देखें, इसको भी हम अनकमेंट कर लेते हैं। इसको अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो हमारे सामने आउटपुट कुछ ऐसा आता है। इसको भी हम समझते हैं। समझिए पी एंड क्यू। तो पी नाम का हमने वेरिएबल लिया जिसमें कि हम ट्रू दिए हैं वैल्यू, और क्यू नाम का हमने वेरिएबल लिया इसमें फॉल्स वैल्यू हम दिए हैं। तो पी एंड क्यू, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होता है तो ये आउटपुट ट्रू देता है, और अगर एक भी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स हो जाता है तो हमारे सामने आउटपुट फॉल्स दे देता है। अगर पी देखें तो पी हमारा ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो एक आउटपुट हमारा फॉल्स है तो हमारे सामने आउटपुट आता है फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पी और क्यू। और लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है कि कोई एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो हमारे सामने आउटपुट ट्रू आता है। तो पी हमारा ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो एक हमारा ट्रू है तो आउटपुट हमारे सामने आ गया ट्रू। इसके बाद नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब है ये उल्टा प्रिंट करता है कि पी जो है वो ट्रू है तो उसके आगे में नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी ट्रू के आगे में नॉट लगा दिए तो हमारा फॉल्स हो जाता है, तो हमारे सामने आउटपुट फॉल्स प्रिंट करके रख दिया है। ये हमारा हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद हम जानेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम करते हैं किसी में भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो इसको हम देखते हैं, इसके अंदर कई सारे ऑपरेटर्स आते हैं जैसे असाइन, ऐड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, ऐसे ही कई सारे। तो इसको भी हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। इसको अगर हम रन करें तो हमारे सामने आउटपुट कुछ ऐसा आता है। इसको भी लाइन बाय लाइन हम समझते हैं। पहले हमने नम नाम का वेक्टर वेरिएबल लिया जिसमें कि हम 10 नाम का वैल्यू उसके अंदर असाइन कर दिए। इसके बाद हम नम को प्लस इक्वल टू 5 करते हैं, मतलब कि 5 से हम बढ़ा देते हैं। तो अगर 10 को हम 5 से बढ़ाते हैं और इसके बाद प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है 15। इसके बाद हम करते हैं 3 से घटा देते हैं, मतलब कि 15 को 3 से घटा देते हैं, तो 15 को अगर 3 से घटाते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है 12। इसके बाद हम करते हैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हमारे सामने नम के अंदर जो वेरिएबल है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नम हमारे सामने 12 है। 12 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है 24। इसके बाद हम किए हैं 24 को 4 से डिवाइड कर दिए हैं, डिवाइड करके इक्वल टू कर दिए हैं, तो हमारे सामने 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है 6.0। इसके बाद हम किए हैं 6.0 को हम 2 से उसका मॉडुलस निकाल दिए हैं, तो 6.0 को अगर 2 से फ्लोर डिवीजन निकालते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है 3.0। इसके बाद हम 3.0 को हम मॉडुलस कर दिए हैं 2 से, तो 3.0 को अगर 2 से मॉडुलस करते हैं तो हमारे सामने कुछ आउटपुट आता है 1। इसके बाद अगर हम लास्ट में जो हम 1 का एक्सपोनेंशियल 3 से कर दिए हैं, तो अगर 1 को हम कितना भी उसके ऊपर पावर चढ़ाएंगे तो हमारे सामने आउटपुट 1 ही आता है। ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करता है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर में कई सारे ऑपरेटर्स आते हैं जैसे बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो इसको भी हम देखते हैं। इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा आउटपुट आया है। इसको हम समझते हैं कि आउटपुट कैसे आया है। तो इसके लिए हम रीडमी फाइल खोल लिए हैं, तो इसको वन बाय वन हम समझाते हैं कि कैसे ये आउटपुट आया है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो वैल्यू था a इक्वल टू 6 था और b इक्वल टू 3 था। इसके बाद हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाया, तो a में जो 6 था अगर उसका जो बाइनरी हम निकालेंगे, अगर 6 को जो अगर हम बाइनरी में निकालेंगे तो उसका आउटपुट आता है 110। क्योंकि अगर हम बाइनरी आपको करके दिखाते हैं, बाइनरी का हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, तो अगर देखते हैं तो 6 का अगर हम बाइनरी करें तो 6 के अंदर क्या आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा, 4 2। इसके बाद हम करते हैं 4 2 के आगे में हम 1 कर देंगे, इसके बाद 2 के आगे में
1 कर देंगे, इसके बाद 0 जो है उसके आगे में हम 0 कर देंगे, तो हमारे सामने आउटपुट आता है 1 1 0। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है 1 1 0। ऐसे ही 3 को अगर हम करते हैं तो 3 के लिए आता है 1 0 1 1। तो ये कैसे आया, तो ये आया ऐसे, जैसे 4 2 और 1। यहाँ पे 2 और 1 को हमको देखना है, तो 2 और 1 के आगे में हमने 1 लिख दिया है और 4 के आगे में हमने 0 लिख दिया, तो कुछ ऐसा आ गया। इसके बाद जो इसका आउटपुट आता है, अगर हम 0 और 1 करेंगे, हमने पहले ही बता दिया एंड लॉजिकल ऑपरेटर का क्या मतलब होता है। अगर बोथ वैल्यू ट्रू आता है तो ये ट्रू देता है और एल्स में ये फॉल्स दे देता है। तो 0 और 1 का हमारा जो वैल्यू आता है वो 0 आता है, 1 1 का हम करेंगे तो 1 आएगा, और 1 0 का करेंगे तो हमारे सामने 0 आएगा। अगर इसको हम बाइनरी को अगर हम डेसिमल में करें तो 0 1 0 को हम डेसिमल में लिखते हैं 2, क्योंकि ये आप देखेंगे यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 0, तो ये 2 आ गया, तो 2 यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा बिटवाइज और है। बिटवाइज और में हमने वही किया, बिटवाइज और को अगर हम बाइनरी में करें वही हमारे सामने आउटपुट आता है कुल 1 1 0 और 0 1 1। बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब होता है कि कोई एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो ये आउटपुट ट्रू दे देता है। जैसे कि 0 और 1 करेंगे तो 0 1 हो जाता है हमारे सामने 1, क्योंकि एक यहाँ पे ट्रू है। इसका 1 1 करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 1, और 1 0 करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 1। तो कुल हमारे सामने आउटपुट आ गया 7। इसके बाद हम बिटवाइज एक्सोर करेंगे, तो बिटवाइज एक्सोर का मतलब होता है कि इसमें होता है कि सेम बिट में ये 0 देता है और डिफरेंट बिट में हमारे सामने आउटपुट देता है 1। तो डिफरेंट बिट है यहाँ पे 0 और 1 डिफरेंट है, तो हमारे सामने आउटपुट हो गया है 1। इसके बाद 1 1 करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 0। इसके बाद 1 0 करेंगे तो ये हमारे सामने आउटपुट देता है 1। तो अगर हम 1 0 1 बाइनरी को अगर हम डेसिमल में करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आ जाता है 5। इसके लिए आपको बाइनरी टू डेसिमल पढ़ना होगा, ये आप पढ़ लेंगे तो इसको आप समझने में आपको आसानी होगा। हालांकि मैंने आपको इजी टू वे में समझा दिया है। इसके बाद हम समझते हैं बिटवाइज नॉट का। बिटवाइज नॉट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका मतलब होता है कि टिल्ड n इक्वल टू माइनस का n ब्रैकेट में n प्लस 1। तो a इक्वल टू 6 है, तो a इक्वल टू 6 का जो अगर आउटपुट करते हैं तो टिल्ड 6, इसके बाद इक्वल टू और माइनस में हम ब्रैकेट में लेंगे 6 प्लस 1। तो 6 प्लस 1 क्या होता है 7। 7 के आगे में माइनस हो तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, तो हमारे सामने आउटपुट आ जाता है माइनस का 7। इसके बाद हम लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर देखते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब होता है कि शिफ्ट करता है लेफ्ट की ओर एक बिट। तो हमारे सामने 1 1 0 है, अगर हम 1 1 0 को एक और बिट यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो हमारे सामने आउटपुट आता है 1 1 0 0। तो 1 1 0 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपके लिए दिया है 1 1 0 0। तो 1 हमने 8 लिख लिया है, तो 8 और 1 फिर 8 8 8 4 12 आ जाता है 0 0। यहाँ पे हमने 12 आपके सामने आ जाता है। इसके बाद आउटपुट हमारे सामने 12 आ गया। इसके बाद राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब होता है कि 1 1 0 को हम एक बिट से राइट शिफ्ट कर देते हैं, मतलब कि 0 के स्थान पे हम 1 लिख देते हैं और ये 1 के स्थान पे हम 0 लिख देते हैं। तो हमारे सामने आउटपुट आता है 0 1 1 को अगर हम डेसिमल में करें तो हमारे सामने आउटपुट आएगा 3। तो आउटपुट यहाँ पे 3 आ गया है। तो हम कुल आपको बता दिए कि ये कैसे रन किया है, कि कैसे हमारे सामने आउटपुट 2 7 5 -7 12 और 3 दिया। ये हमारे सामने बिटवाइज ऑपरेटर हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये चेक करता है प्रेजेंट सीक्वेंस में कि लिस्ट में हमारा वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। इसको भी हम अनकमेंट कर देते हैं। इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है ट्रू और ट्रू। इसको हम समझते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग हमने टेक्स्ट नाम का वेरिएबल में हम डाला है। इसको और प्रिंट हम करते हैं पाइथन इन टेक्स्ट। हम जानते हैं कि पाइथन टेक्स्ट जो है उसमें है, तो हाँ पाइथन टेक्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग हमने लाया है तो इसमें पाइथन है, हमारे सामने आउटपुट ट्रू प्रिंट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे है जावा टेक्स्ट में नहीं है, तो हाँ जावा टेक्स्ट में नहीं है, तो हमारे सामने आउटपुट ट्रू प्रिंट करके दे दिया। ये हमने मेंबरशिप ऑपरेटर भी समझ लिया। इसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो ऑपरेटर है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब होता है ये चेक करता है दो ऑब्जेक्ट में कि उसका मेमोरी लोकेशन सेम है कि नहीं। तो इसको भी हम अनकमेंट कर देते हैं।
इसके बाद अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे सामने वैल्यू ट्रू और ट्रू दिया है। इसको भी हम समझते हैं, जैसे कि str1 जो है और str2, क्या str1 और str2 का मेमोरी लोकेशन सेम है? तो हाँ, दोनों पाइथन को पॉइंट कर रहा है, तो हमारे सामने आउटपुट आएगा ट्रू। इसके बाद str1 और str3 क्या सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है? तो हाँ, एक में है पाइथन और एक में है जावा, तो सेम को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो हमारे सामने आउटपुट आ जाता है ट्रू। तो ये हमने ओवरऑल सीख लिया है कि जितने भी हमारे सामने ऑपरेटर है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में, डे 7 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।